नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चाइना की हॉस्टेज डिप्लोमेसी यानी कि बंधक कूटनीति एक बार फिर से चर्चा में आ गई है और इस बार चाइना ने हिरासत में लिया है ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट को। यहाँ पर इस वीडियो में आपके साथ हम बात करेंगे क्या वजह है कि चाइना ने इस बार ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन की जर्नलिस्ट को हिरासत में लिया है, एंड साथ ही में ये भी बात की जाएगी कि दुनिया के जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो बेसिकली कंट्रीज़ हैं, वो क्या सोचती हैं चाइना की हॉस्टेज डिप्लोमेसी की नीति को लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे साथ, मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप, जिसको कि आप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके ऊपर कई सारे स्मार्ट कोर्सेज उपलब्ध हैं जो कि आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और भी आसान करते हैं। इसमें से एक कोर्स है पास्ट ईयर प्रीलिम्स की डिस्कशन का। इसको आप ऐप से बाय कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप आने वाले प्रीलिम्स में, जो कि अक्टूबर 4 को प्लान्ड है, उसमें काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। राइट, सो जल्दी से जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स का फ़ायदा उठाइए। राइट, सो सबसे पहले हम आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो चाइना के रिलेशंस हैं, एवर सिंस द कोरोना वायरस हैज स्टार्टेड, काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। सबसे पहले आप देखें, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वॉज वन ऑफ द वेरी वोकल नेशंस जिसने कि यहाँ पर डिमांड की कि कोरोना वायरस के अंदर एक इंक्वायरी होनी चाहिए, एक जांच होनी चाहिए, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो चाइना के ऊपर बढ़ता जा रहा था। दूसरे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में यहाँ पर इकोनॉमिक रिलेशंस इसी की वजह से ख़राब होना शुरू हो चुकी थी, और ये आप देख सकते हैं लगभग अप्रैल से लेके मई, जून, जुलाई तक ये रिलेशंस इनकी ख़राब ही चल रही हैं। फाइनली अगस्त में चाइना ने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की वाइन को टारगेट किया है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम जाता है, उसको यहाँ पे टारगेट करते हुए रिलेशंस को और ख़राब किया है। यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको समझ आएंगी जब आप इस चीज़ को समझेंगे कि चाइना ने अब एक नया यहाँ पे बेसिकली मोड़ आ गया है, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट को डिटेन कर लिया है, उनको हिरासत में ले लिया है। यहाँ पर बेसिकली जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं चाइना में, दे हैव डिटेन्ड एन ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट, और ये जो जर्नलिस्ट हैं ये कहाँ पे काम करती थी, चाइना की स्टेट रन टेलीविज़न, जो कि चाइना इंटरनेशनल स्तर पे जिसको ब्रॉडकास्ट करता है, जिसका नाम है CGTN। सो ये जर्नलिस्ट का नाम है चेंग ली, ठीक है। ये बेसिकली इसके जो पेरेंट्स हैं जर्नलिस्ट के, दे हैड माइग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम चाइना, वहाँ पे जाके इनका जन्म हुआ और उसके बाद शी वेंट बैक टू चाइना। यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलियन ही मानी जाती हैं, लेकिन ये चाइनीज़ स्टेट रन टेलीविज़न में काम करती हैं। ये CGTN जो टेलीविज़न है, ये बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में चलाया जाता है। खैर, इनको हिरासत में लिया गया था मिड अगस्त में, राइट, और मिड अगस्त से लेकर अब 2-3 सितंबर तक किसी भी तरह की न्यूज़ सामने नहीं आई है इनको हिरासत में क्यों लिया गया था और यहाँ पर कौन से कानून के तहत लिया गया था, कुछ भी यहाँ पर नहीं बताया गया है। सो शॉकिंगली बट एक्सपेक्टेडली यहाँ पे मिसेस चेंग की जो फैमिली है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जो डिप्लोमेट्स हैं, ठीक है, इनको यहाँ पे मिलने नहीं दिया जा रहा है, इनको यहाँ पे बिल्कुल रोक दिया गया है, और ये भी नहीं बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ एक्यूजेशन या फिर आरोप बेसिकली क्या लगाए गए हैं। यहाँ पर चाइना के पास एक कानून है जिसके तहत वो किसी भी इंसान को, स्पेशली एक ऐसी पब्लिक फिगर को, रेजिडेंशियल सर्वेलेंस में रख सकते हैं फॉर अप टू अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, एंड साथ ही में फैमिली मेम्बर्स से किसी भी तरह की विजिट को भी डिनाई कर सकते हैं, ना ही किसी लॉयर को मिलने देने की यहाँ पे उनको फ्रीडम दी जाती है। सो अंडर दिस पर्टिकुलर पावर जो कि चाइना यहाँ पे इंजॉय करती है, उसके चलते इन्होंने मिस चेंग को यहाँ पे डिटेन किया हुआ है। ये केवल एक इंसिडेंट नहीं है जहाँ पे चाइना ने एक ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन के इंसान को डिटेन किया है। इसके पहले भी ये कहानी आपको बता रहा हूँ, 5 महीने पहले मार्च की कहानी है। यहाँ पर बिफोर मिस चेंग्स डिटेंशन, द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वॉज एट लॉगरहेड्स विद बीजिंग ओवर अनदर डिटेन्ड ऑस्ट्रेलियन ऑफ चाइनीज़ हेरिटेज, जिनका नाम था यांग हेंगजुन। ये एक राइटर हैं और एक बिजनेसमैन है, इनका दूसरा नाम यांग जुन भी है, और ये भी पिछले 5 महीने से चाइना में इनको डिटेन किया हुआ है। इनफैक्ट ये चाइना में अर्ली 2019 में ही चले गए थे, और इनके ऊपर एक इंडाइटमेंट भी चल रही है, और इंडाइटमेंट में इनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि ये एस्पियोनाज कर रहे थे चाइना में। एस्पियोनाज यानी कि स्पाइंग कर रहे थे, जिसके चलते चाइना ने इनको भी डिटेन किया हुआ है। सो 5 महीने हुए जब से इनको डिटेन किया हुआ है, और अभी लगभग 15 से 20 दिन हो गए हैं जब चाइना ने चेंग ली को डिटेन किया हुआ है। यहाँ पर चाइना ऐसा कर क्यों रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, चाइना बेसिकली यहाँ पर ऐसा मान सकते हैं कि अपना कुछ फ़ायदा निकालने के लिए, या फिर
अपनी कोई बात मनवाने के लिए ऐसा कर रहा है। 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे चाइना की कंपनी हुआई के द्वारा एक 5G वायरलेस नेटवर्क का प्रपोजल रखा था, उसको ब्लॉक किया था, उसको यहाँ पर मना कर दिया था कि हम नहीं चाहते ऑस्ट्रेलिया में हुआई का 5G वायरलेस नेटवर्क लगाया जाए। और यहाँ पर दूसरे नंबर पर कारण आता है, ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में इंटरनेशनल इंक्वायरी के लिए कॉल करी थी और जिसके चलते बहुत ज़्यादा प्रेशर ऑस्ट्रेलिया ने लगाया चाइना के ऊपर, क्योंकि सभी ये मानते हैं कि ओरिजिन जो है वो चाइना से हुआ है कोरोना वायरस का। ऑस्ट्रेलिया इसमें काफ़ी ज़्यादा बेसिकली वोकल था। ये दो कारण माने जा सकते हैं जिसकी वजह से चाइना ने यहाँ पर बेसिकली एक लेवरेज गेन करने के लिए इनके दो नागरिकों को डिटेन करके रखा हुआ है। यहाँ पर यही नहीं, चाइना ने साथ ही में और भी चीज़ें करनी शुरू कर दी हैं। फॉर एग्जांपल द चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, उन्होंने यहाँ पे एडिशनल टैरिफ्स को लगाना शुरू कर दिया है ऑन ऑस्ट्रेलियन बार्ले, and they have also launched inquiries into Australian wines that could result in tariffs. As you can see over here, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का जो बार्ले है और इनकी जो वाइन्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम मानी जाती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से चाइना को जाती थी, लेकिन यहाँ पे इनके ऊपर ज़्यादा टैरिफ्स और शुल्क लगा दिए गए हैं। नाउ ये जो चीज़ हुई है ये तो केवल हुई है ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर हॉस्टेज डिप्लोमेसी यानी कि बंधक कूटनीति का जो प्रयत्न है वो चाइना पहले भी कर चुका है। इनफैक्ट इसी साल की बात है, जून 2020 में ये चीज़ सुर्खियों में थी जब चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने 2 कैनेडियन सिटीजन्स को यहाँ पे इंडाइट किया था। इनका नाम था माइकल कोवरिग एंड माइकल स्पैवर। ये एक माइकल कोवरिग जो है फॉर्मर डिप्लोमेट थे और माइकल स्पैवर जो है ये बिजनेसमैन थे, और इनके ऊपर भी जो इंडाइटमेंट थी वो लगाई गई थी, यानी कि चार्ज लगाया गया था स्पाइंग का। ऐसा चाइना ने क्यों किया था? काफ़ी क्लियर था, बिकॉज यहाँ पर 2017 में their cases have ignited accusations that Beijing is using them as pawns to pressure Canada to refuse the extradition of a Huawei executive Meng Wanzhou to the United States where she faces fraud charges. So 2017 में यहाँ पे कनाडा में एक हुआई की बहुत ही सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंग वांगजू को डिटेन कर लिया गया था कनाडा में, और यहाँ पर इनके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए थे उसके तहत ये माना जा रहा था कि इनको यूनाइटेड स्टेट्स में एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा, जहाँ पर शी वॉज ऑलरेडी फेसिंग फ्रॉड चार्जेस। सो इनको अरेस्ट किया कनाडा ने, और यहाँ पर चाइना ने 2020 में इसी चीज़ को कनाडा के ऊपर उल्टा डालने के लिए 2020 में इनके 2 नागरिकों को डिटेन कर लिया था। और यहाँ पर चाइना ने क्लियरली बोल दिया कि आप मेंग वांगजू को यूएस से नहीं भेजेंगे, अगर आप नहीं भेजेंगे तभी हम इन 2 कैनेडियंस को यहाँ से रिलीज़ करेंगे। सो बेसिकली कंप्लीटली यहाँ पे हॉस्टेज डिप्लोमेसी चाइना कर रही है। और ये सब होने के बाद कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ पर ट्रूडो, उन्होंने चाइना के इस अटेम्प्ट को एक्सपोज किया। उनका जो स्टेटमेंट था अगर आप देखें, इफ़ द चाइनीज़ गवर्नमेंट कंक्लूड्स दैट detaining citizens is an effective way to gain leverage over Canadians and the Canadian government to randomly arrest Canadians, then no Canadian will be safe. Trudeau said any regime anywhere would be likely to start arresting random Canadians to press diplomatic goals. Finally, इन्होंने कहा to demonstrate to China that they can just arrest Canadians and that they can get what they want out of Canada. Even for us, going against the independence of our judicial system would be absolutely unacceptable. कि हम यहाँ पर जिस तरीके से चाइना काम कर रहा है उस तरीके से हम यहाँ पे इनके साथ डीलिंग नहीं कर सकते हैं। इन्होंने बहुत ही क्लियर शब्दों में इस बात को कहा। यहाँ पर इसके बाद भी अगर आप देखें, ये अगस्त 31 की न्यूज़ है, चाइना स्टेप्स अप यूज़ ऑफ हॉस्टेज डिप्लोमेसी इन इंटरनेशनल रिलेशंस। चाइना बार बार ये कर रहा है, ऑलरेडी कनाडा के साथ कर चुका है, अब उसने करा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। इनफैक्ट ये जो रिपोर्ट आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, इस रिपोर्ट में ये भी पाया गया है कि पिछले कुछ 8 महीनों के अंदर अंदर इस रिपोर्ट ने पाया है कि 152 टोटल केसेस ऑफ कोअर्सिव डिप्लोमेसी चाइना ऑलरेडी कर चुका है, जिसमें कि जो 34 केसेस हैं वो केवल और केवल इस साल के पहले 8 महीने में चाइना कर चुका है। सो चाइना के जो डिप्लोमेसी करने की तरीके हैं वो भी यहाँ पे बाकी देशों को पसंद नहीं आ रहे हैं। फाइनली इट वुड लाइक टू कंक्लूड, इफ़ दिस इज़ द वे द चाइनीज़ डू बिजनेस देन मे बी वी नीड टू डू बिजनेस विद द चाइनीज़ ऑन देयर टर्म्स। कि अगर चाइना ऐसे करेगा तो हमको भी चाइना के साथ टिट फॉर टैट वाली डिप्लोमेसी ही फॉलो करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर काफ़ी ख़राब सिचुएशन है ऑब्वियसली, एंड चाइना रियली नीड्स टू फॉलो सर्टन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स विद रिगार्ड्स टू डिप्लोमेसी। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं, आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।